जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण भक्त प्रेमियों से निवेदन कि फेसबुक पर आ जाएं। चार बजने वाले हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हिंदी का श्रवण अब हम करने वाले हैं। जय जय श्री राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्री कृष्ण भक्त प्रेमियों से निवेदन है कि फेसबुक पर जो लाइव चल रहा है उसी को हम यूट्यूब में भी शेयर कर रहे हैं। इसलिए सभी भक्तजनों से निवेदन पुनः है कि वो अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखने से बिल्कुल आपकी राह और मेरी राह बहुत आसान हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना, सुनना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लाभदायक मानते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का नाम का स्मरण करते हैं। सबसे पहले हम 4 बज गए हैं, गुरु वंदना करते हैं। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धो सखास्त त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आइए भगवान श्री कृष्ण की थोड़ा सा भजन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा रस बिहारी, जय राधा रस बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण की हिंदी में कथा का श्रवण। हमने कल की कथा में युधिष्ठिर के साथ में भीष्म पितामह का गमन के बारे में हमने सुना। आज हम भगवान श्री कृष्ण का द्वार का जो आगे की ओर क्रमशः होता है, आज हम वो श्रवण करते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शौनक जी ने पूछा कि धार्मिक शिरोमणि महाराज, युधिष्ठिर ने अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने से इच्छुक आततीत नाश करने वाले अपने भाइयों के साथ किस प्रकार राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उत्तेजित करने वाले भगवान श्री हरि पर उस पर काल हानि से दुग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी के समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थन वालों बहुत सी गायें प्रसन्न रहकर गौशाला को दूध देती सींचती थीं। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं, औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थीं। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी किसी व्याधि आदि का अथवा दैविक, भौतिक, आत्विक क्लेश नहीं होता था। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए, अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए तो कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ लोगों ने प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए थे। वे शांगपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत सत्पुरुषों के संग से जिसका दुष्टंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसकी छोड़ने की कल्पना नहीं करता है। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से
उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने उठने बैठने और भोजन करने से जिनकी संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्मिष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ गए। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों से नेत्र उमड़ते हुए आंसुओं से भर गए, परंतु इस भय की कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से रोक दिया था। भगवान के स्थान के समय मृदंग, शंख, मेरी, ढोल, नसिंगे, धुंधरी, नगारी, घंटे और धुंधरी आदि बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां कटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा और मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों से वर्षा करने लगीं। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघरालू बाल वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का श्वेत वस्त्र छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी, जिसका डंडा रत्नों से बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव सात्विक बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों को दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वह सगुण भगवान के अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ तो है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं था। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान के श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान में सबको आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी कि सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष है जो परम प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्वेश स्वरूप के स्थित रखते हैं। उस समय सृष्टि के मूल में ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदम्बा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं, तो शक्तियाँ अपने कारण आतंक में स्व हो जाती है। उन्होंने ही फिर अपने नाम स्वरूप नामकरण की इच्छा निर्माण से अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर देती है, सृष्टि में रचना प्रवृत्त होती है। अनुसरण किया व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिस स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय होगी, योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल चिन्ह हृदय में किया करते हैं, वे श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं से भक्ति से अंतरकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, योगाग्नि के द्वारा नहीं होती। सखी, वास्तव में वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरी गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है। जो एक अद्वितीय ईश्वर है, उनकी लीला जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनके आसक्त नहीं होते। तब तामसिक वृद्धि वाले अधर्म से अपना पेट पालते हैं। तब ये सद्गुणों ने स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, हृदय, दया, यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को समाहित किया है। यह पवित्र मधुवन भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोर अवस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका में स्वर्ग शयन के तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए कृपा दृष्टि रखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने परिग्रहण किया है, वह स्त्रियों अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इस परमात्मा की आराधना होगी, क्योंकि वे बार बार इनको उस मधुर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ब्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती हैं। वे स्वयंवर, शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र पद्युम, साम्य, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पट रानियाँ और भौमासुर को मारकर लाए भी जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इसकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा प्रजातियां प्रिय वस्तुओं को भेंट करने के
हृदय में प्रेम आनंद की अभिव्यक्ति करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम वर्ण चितवन से उनका अभिवादन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश व यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंश पांडव भगवान के साथ साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विक उद्धव आदि प्रेमी के मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी, ये कुरु कुंजंजल पंजाल सूरसेन यमुना के तट पर प्रदेश ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य शाश्वत मरुधन्व देश को पार करके सौरवीर और हिर देश के पश्चिम अनार्त देश के आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़ों कुछ थक गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते हुए सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्यावन करते। यही उनकी दिनचर्या थी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारका में श्री कृष्ण राजोचित से स्वागत होता है, वह कथा अब आती है। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण अपने समृद्ध आनंद देश में पहुंचकर वहां के लोगों के विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण और शंख बजते हुए समय उनके कर कमलों को ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कर कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। इसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर की ओर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण आत्म राम है। वे अपने आत्म भला से ही सदा सर्वदा पूर्ण। जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुखमल प्रेम खिल से उठ गए। वे गदगद वाणी से सबके हृदय संरक्षक भगवान श्री कृष्ण को ठीक से वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली भांति में बात करता है। स्वामी मान इस आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिसकी वंदना ब्रह्मा शंकर आदि इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले जाने पर परम समर्थ काल भी एक बाल का बांका नहीं कर सकता है। विश्व भावन आप नहीं हमारे माता सुहृद स्वामी पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुण परम आराध्य देव हैं। आपके चरण कमलों की सेवा का हम कृतज्ञ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सौंदर्य अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है। प्रेम पूर्वक मुस्कान से निसत चितवन यह दर्शन को देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। कमल नयन श्री कृष्ण जब अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसे हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की होती है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हैं और कृपामय दृष्टि से उन पर अनुग्रह की दृष्टि से करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की द्वारकापुरी भी मधु भोज दशाई अहंग कुकुर अंधका और वणिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं कीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महलों, दरवाजों पर सैकड़ों पर भगवान के
स्वागतार्थ बंधनवार लगाए गए थे। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, जिनमें उन पर स्थानों पर धाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उनके राजमार्ग, अन्याय सड़कें, बाजार, चौक बुहार का सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे पड़े थे। घरों के प्रत्येक द्वार दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार वस्तुएं, धूप, दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अकुर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, पद्युम, चारुद्रेण और जामवंती नंदन सामने सब ने यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना, भोजन करना आदि सब छोड़ दिए। प्रेम के आवेग में उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए गजराज के आगे स्वंदन पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों के साथ लेकर चलने लगे। शंख, तुहरी आदि बजने लगे, वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार होकर बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की आगवानी करने चले गए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख पर कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की क्रांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरध, बरखाने वाले, सूत, मागध, वंदीजन भगवान श्री कृष्ण अद्भुत चरित्रों का गायन करने के लिए चले। भगवान श्री कृष्ण के बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी के सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी को हाथ मिलाया, किसी को देखकर मुस्कुरा दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी वही वरदान दिया। इस प्रकार चंडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों के द्वारा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए वंदीजन निरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण नगर में प्रवेश किया। शौनक जी जिस प्रकार भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामनिया भगवान के दर्शन को परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उसका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों से भी शक्ति देने वाली, उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान को इस छवि की द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए तृप्त नहीं होती हैं। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चावल डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर वनमाला पहनकर धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली के समान शोभायमान थी। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी के सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर माताएं उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से व्याकुल उठा। वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे समस्त भोग सामग्रियां संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उनमें 16,000 सपत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के स्वामी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका बड़ा भाव गंभीर था। उन्होंने पहले ही मन फिर नेत्रों के द्वारा तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण ढलक ही गए।
यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हीं के पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जी ने एक क्षण के लिए भी कभी नहीं डोलती। उनकी संध्यादि किसी स्त्री की तृप्ति नहीं हो सकती। जैसे वह वायु बांसों के संघर्ष से धनावल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसा ही पृथ्वी के भार भूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शास्त्र ग्रहण किए हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें कई अक्षौणी सेना रहित एक दूसरे से मरवा डाला और उनके बाद आप भी उपधाम को हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। शस्त्र रमणी रत्नों को रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह कीड़ा किए, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय उन्मुख भावों से सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की ओट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव की अपनी धनु का परित्याग कर दिया। वे कमनियाँ अपने काम विलासा से जिसके मन में तनिक भी क्षोभ पैदा नहीं कर सकी, वे असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भागवता है कि वह प्रकृति में स्थित होकर वे उनके गुणों में कभी तृप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृतिक गुणों में लिप्त नहीं होती है। वे मूल स्त्रियां भी कृष्ण एकांत सेवी स्त्री परायण भक्ति समझ बैठती हैं, क्योंकि वे अपने ही स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अंधकार की वृत्तियों को ईश्वर के अपने धर्म से युक्त मानती हैं। लो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपकी कथा के में परीक्षित का जन्म होता है, वह कथा सुनते हैं। शौनक जी ने कहा कि अश्वत्थामा जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया था। उस गर्भ से पैदा हुए ज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्होंने शुक्रदेव जी के ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई थी, वह सब आप ठीक समझे तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा का प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रिय हो गए थे। शौनक जी ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे। उनको कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायित थे, परंतु जैसे भूख मनुष्य को प्रजीवन के अतिरिक्त तो दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे उनके भगवान के सिवा कोई दूसरे सुख नहीं देती थी। शौनक जी उत्तरा के गर्भ से वो स्थिर व वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत श्याम सुंदर शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। वह निर्विकार पुरुष की बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के समान कुंडल हैं। आँखों में लालिमा है। हाथों में लू के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाया जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों के कोहरों से भगा देता है, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष समीप देकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक प्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतने तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम में कृपाचार्य और ब्राह्मणों से मंगलावाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के समय को जानते थे। उन्होंने प्रजा तीर्थ नामक काल में यथार्थ
काटने के पहले ब्राह्मणों को सुवर्ण गौवें, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े उत्तम दान किया। ब्राह्मणों से संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा कि पुरुष वंश शिरोमणि काल का दुर्व्यवहार गति यह पवित्र पुरुवंश मिटाना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों की कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर उनकी रक्षा कर दी है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी और भगवान का परम भक्त और पुरुषार्थ होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षि का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा कि धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वा के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञा होगा। यह उनीश्वर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा और याज्ञवल्क्य के दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धुरंधरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रहण होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने वाले, पृथ्वी के सद्र चितुष और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता होगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों का आश्रय देने के लिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंति देव के समान उदार होगा, यदति के समान धार्मिक होगा, धैर्य में बलि के समान भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ में निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेघों का यज्ञ करने वाला वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा को उल्लंघन करने वाला यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन कर देगा। ब्राह्मण कुमार के शाप के तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह आसक्त छोड़ देगा और भगवान के चरणों के शरण लेगा। राजन व्यासासन नंदन शुकदेव जी यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार के परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यह समर्थ बालक गर्भ से जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ गोलोक में उसी की परीक्षा करता रहता था। देखे इनमें से कौन सा ग्रह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही राजकुमार भी अपने गुरुजनों से लालन पालन में क्रमशः अनुदित कर बढ़ता हुआ शीघ्र सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों का वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा के वसूल से किए हुए कर और दंड की रकम से अतिरिक्त धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों का छेड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने तीनों अश्वमेघ के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनके यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुदृढ़ पांडव की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर द्रौपदी ने अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारका की ओर प्रस्थान किया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद
नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना, यह कथा अब हम पढ़ रहे हैं। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान का प्राप्त करने के हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले श्री कृष्ण अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, यशोधर, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कुपी, पांडव परिवार के सभी अन्य नर नारी, अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर के प्राण आ गया हो ऐसे अनुभव करते हुए आगवानी के लिए सामने आए। यथा योग्य आलिंगन और प्राणादि के द्वारा सब उनसे मिलने और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबके प्रेम आंसू आ गए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन और विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे तब युधिष्ठिर ने विनय के साथ झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा जी, जैसे मैंने अपने पक्षी अंडों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सहते हुए पढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें अपनी माता को विष दान और लाक्षागृह में दान के आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को याद करते रहते हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों की महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ गए होंगे। हृदय भाई बंधु यादव लोग जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से हैं। आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा। युधिष्ठिर ने इस प्रकार पूछने पर विदुर के तीर्थों यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश विनाश के बात नहीं की, करुणा पांडव को दुखी देखकर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने यह प्रिय और असत्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं प्रकट हो। पांडव विदुर जी के देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से कुछ लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडल्य ऋषि के श्राप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अरम्या थे, वही पापियों का उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों के सरीके भाइयों के राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपने अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ काम धंधों से रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार की बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। बनकर आपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। अब हम लोगों के सिर पर सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से बात की और बात में वियोग हो जाता है। फिर और धन दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी, पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो चुका है। आप पराए घर में पड़े हुए हैं। रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन
आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा। भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, उसी की भूमि और धन छीन लिए। उन्हीं के अन्न जल से पले हुए प्राणों को जीवन में रखने का क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई है। आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण होता जा रहा है। इस प्रकार शरीर में जब आपका कोई स्वार्थ साधने नहीं है, इसमें मत फंसिए मत। अपनी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर अनजान में अपने शरीर त्यागता है, वही धीर कहा जाता है, चाहे अपनी समझ से परे हो या समझा लेने से। जो इस संसार को दुख समझकर इससे विरक्त हो जाता है, अपने अंतर्करण को वश में हृदय करके भगवान की धारणा कर संन्यास के लिए निकल पड़ता है, वही पुरुषोत्तम है। इसके आगे जो समय आने वाला है, वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटने वाला है। इसके लिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई और बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम प्रतिव्रता सुमला नंदिनी गंधारी ने देखा कि मेरे पति तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है, वैसा ही वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शूत्र के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी इसके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गांव, भूमि और स्वर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों के चरणावंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर और गंधारी के दर्शन नहीं हुए। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ने उग्नि चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गंधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों से मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गंधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग उन नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे अब हम पर बड़ा प्रेम करते हैं, हाय वहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित विरह होकर रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त का स्थिर कराया। आँखों के आंसू पोंछते हुए अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबलो, मुझे तो उन महात्माओं को ठग लिया जिसमें इस प्रकार कही रहे थे। साथ देवर्षि नारद वहां आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया, उनका सम्मान करते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, मुझे आप दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों पुत्र शोक आदि से व्याकुल तपस्वी माता गंधारी कहाँ चले गए हैं। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार समान आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त देवर्षि नारद ने कहा कि धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी एक दूसरे से मिलाता है, वही अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे हुए छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य वर्णाश्रम आदि प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की आज्ञा से अनुसरण करते हैं। खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग वियोग करता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं में
रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया, जिसे सप्त स्रोत कहा कहते हैं। वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहाँ से वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। उनका आसन जीतकर प्राणों के वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों को लौटा लिया। भगवान की धारणा से उनके तमोयुक्त रजोगुण और सत्वगुण मलकर नष्ट हो गए। उन्होंने अहंकार से बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्र आत्मा में लीन करके उन्हें भी महाकाश में महाघटाकाश के समान सर्वानिष्ठ ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियां और मन को रोककर समस्त विषयों के बाहर लौटा दिया है। माया के गुणों से रहने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करने के लिए वही समय ढूंढ तरक होकर बैठे हुए हैं। तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत जाना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे, वह जलकर भस्म हो जाएगा। पार इन ऋषियों की पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह की जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी अपने पति का अनुसरण करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज विदुर जी भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूँ कहकर तंबरू के साथ स्वर्ग को चले। भगवान युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक त्याग करते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण का यहीं पर हम विराम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला का स्मरण करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे राधे। कल हम पुनः 4 बजे यहाँ पर फिर आएंगे। तब तक के लिए सभी भक्त प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।